ये आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये राजनीति विज्ञान कक्षा 12 द्वितीय भाग है। और इसका जो पहला पार्ट है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मुख्य रूप से भारत विभाजन के बाद जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो उन्होंने जब भारत को छोड़ा तो उन्होंने भारत को दो अधिराज्यों में बांट दिया था। और ये बंटवारा हुआ था किस आधार पर? धर्म के आधार पर। और ये एक अनियोजित बंटवारा था, एक ऐसा बंटवारा था जिसमें कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। सिर्फ ये कह दिया गया कि हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाया जाएगा और पाकिस्तान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान कहलाया जाएगा। तो ये इतिहास का सबसे बड़ा अनियोजित बंटवारा इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना 1947, जब भारत का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था, 15 अगस्त को भारत हुआ था। ठीक है। और लेकिन इसके साथ देश दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि जो बंटवारा था वो कैसे हुआ? बंटवारा अनियोजित तरीके से किया गया। बंटवारे में ये कहा कि भारत दो अधिराज्यों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो जगह बनाया गया। एक तो कश्मीर और पंजाब प्रांत को काटकर इधर पाकिस्तान बनाया गया पश्चिम की ओर। दूसरा ये बंगाल को विभाजित करके पाकिस्तान बनाया गया, उसे पूर्वी पाकिस्तान हम कहते हैं। किस आधार पर किया गया था ये बंटवारा? धर्म के आधार। अब सबसे पहले प्रश्न ये है कि जो बंटवारा है वह बंटवारे की नींव डाली किसने? वह बंटवारे की नींव डाली थी मुस्लिम लीग के एक नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। कहाँ की थी? 1940 में की थी, लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अब थोड़ा मुस्लिम लीग को जान लें। तो मुस्लिम लीग मूलतः जो है 1906 में बना था और आगा खां के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया गया था 1906 में। जब ये पार्टी बनी थी तब इसका कार्य क्या था कि मुस्लिमों पर जो हो रहे जो अन्याय है, अत्याचार है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसको क्या करना था? उसके दिशा में जो है उसको रोकना था। यानी कि मुस्लिमों के पुनरुत्थान के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, मुस्लिम लीग, 1906 में। लेकिन बाद में आते आते 1940 में इन्होंने क्या कर ली? अलग पाकिस्तान की मांग कर ली। किस आधार पर? धर्म के आधार। इन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां क्या कर दिया जाए? अलग देश बना दिया जाए। क्योंकि ये मानते थे कि मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृतियां क्या हैं? अलग अलग। एक अलग से मांग की गई थी। किस आधार पर? धर्म के आधार पर क्या किया जाए? बंटवारा। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनमें क्या किया जाए? उन्हें पाकिस्तान बना दिया जाए और जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, पहले भी था उनका ये नियम। हमने देखा मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि जो भारत है वह क्या है? वहां जो मुस्लिम हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1909 में किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा था। तो क्या किया था?
1909 में ही जो है फूट डालो राज करो की नीति क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया और दो भागों में भारत को बांटने का फैसला कर लिया था। अब हुआ क्या था, 1940 के दशक में क्या हुई थी, पाकिस्तान की एक मांग हुई थी जिसे उसे नकारा गया, किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बंटवारा हो, ठीक है। ये मांग मुख्यतः किसकी थी, मुस्लिम लीग की। अब विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, सबसे पहले विभाजन कैसे हुआ, विभाजन कैसे हुआ, जिस क्षेत्र में ज्यादा मुस्लिम होंगे वहां पाकिस्तान बनेगा और बाकी इलाके क्या थे, भारत थे। नहीं, समस्या क्या थी, समस्या ऐसी भी थी, कुछ जगह ऐसे थे जहाँ हिंदू भी रहते थे मुस्लिम भी रहते थे, उन क्षेत्रों का क्या होगा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां हिंदू परिवार भी रहते हैं, उनका क्या होगा, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, हिंदू अधिक हैं मुस्लिम कम है, उनका क्या होगा, ये क्या थी सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये इतिहास का सबसे अनियोजित बंटवारा कहा जाता है। सबसे बड़ी समस्या थी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है जिनकी संख्या कम होती, माना हम पाकिस्तान में चले जाएं, वहां हिंदू कम होंगे तो हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं। भारत में देखें, हिंदू आबादी अधिक है मुस्लिम आबादी कम है, तो यहाँ कौन है अल्पसंख्यक, मुस्लिम, यानी कि जिनकी संख्या कम होगी उनका क्या होगा। तो क्या था, सबसे बड़ा सवाल यही था, ठीक है। जो लोग गलत देश में रह गए उनका क्या था। अब माना मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, और मुझे वहां अपना सब कुछ छोड़ना पड़े, तो क्या ऐसा संभव है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि आप जो है बिना प्लानिंग के एक दिन घर से बाहर निकल जाए, आप बिना प्लानिंग के घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको कहीं पर जाएंगे आप कई बार सोचेंगे कि वहां पर आप कैसे रहेंगे क्या करेंगे, सब कुछ सोचेंगे, लेकिन इनको घर से निकाल दिया गया। तो पाकिस्तान में लाखों हिंदू और सिखों का क्या होगा, भारत में रह रहे लाखों मुसलमानों का क्या हो गया। ये जिस देश में रह रहे थे, जहां इन्होंने अपने कार्य व्यापार को बढ़ाया, वहीं आज ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। जहाँ ये रहते थे वो धरती आज इनके लिए विदेश हो चुकी थी, ठीक है। और यहीं से शुरू हुई थी सबसे बड़ी त्रासदी, जब लोग अपने घर में क्या हो गए थे, पराये हो गए और सारे देश में हिंसा और दंगे फैल गए। जब भारत आजाद हुआ उस समय सूचना और तकनीकी बहुत कम थी। आज हम देखें कि सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में हम आगे हैं। आजकल सूचनाएं सीधे जो है, कोई कहीं से कुछ बोल रहा है तो सर्कुलेट होके हम तक पहुंच जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जब ये खबर फैली तो ये खबर अलग अलग माध्यमों से फैली, अखबारों के माध्यमों से फैली। कई बार लोगों ने जो है भय का माहौल बनाने के लिए जो है क्या किया, जो बातें थी वो गलत तरीके से फैलाई। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही विभाजन की खबर फैली तो क्या हो गया, भारत में और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक इधर उधर जाने लगे। जिनका घर खेती कारोबार वहीं पर था, वो अपने जो है परिवार को लेके इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में जो गरीब थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, उनको बहुत कष्ट हुए। बूढ़े लोग तो चल ही नहीं पाए, परिवार चला गया, घर में बूढ़े माता पिता हैं, वो चल ही नहीं पाए, माता और परिवार चले गया। तो वहां उन बुजुर्गों के साथ जो है उनको मार दिया गया और उनके घरों पर कब्जा कर दिया गया। कब्जा तो हर किसी के घर पर हुआ जो अल्पसंख्यक थे, जो घर छोड़ के आए थे। कई गर्भवती महिलाएं थी। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो दंगे शुरू हुए थे लाहौर में मुख्यतः, अमृतसर पंजाब में और कलकत्ता में ये हिंसा के केंद्र बने थे उस समय। अब क्या हो गए,
लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया। तो क्या हो गए, एक दूसरे पर हमला करने लगे, घर जलाए गए, लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए। और ये क्या थी, इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक घटना थी, क्योंकि ये बंटवारा कोई नियोजित बंटवारा नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए, अंग्रेजों ने कहा चलिए पाकिस्तान दे देते हैं, पाकिस्तान दे दिया। कोई नियंत्रित बंटवारा हुआ ही नहीं। ठीक है। अब बात यह आई विस्थापन, माइग्रेशन। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरी ओर जाने लग गए। तो क्या हुआ ऐसे में, बहुत बड़ा जो है, जो लोगों का समूह था वो क्या हुआ, विस्थापित हुआ। लाखों लोग अपना घर छोड़ने को क्या हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि घर छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि वह अपने ही घर में जो है बेघर हो चुके थे। और जो घरों में रुक भी गए थे, उनके साथ हिंसा हुई, उनको मार काट के जो है समाप्त कर दिया गया, उनके घरों को कब्जा कर लिया गया, चाहे भारत की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है। तो पाकिस्तान से हिंदू और सिख भारत आए, और भारत से मुस्लिम कहाँ गए, पाकिस्तान। ठीक है। और आने जाने के लिए ट्रेनें होती थी कि यहाँ से जब ट्रेनें आएंगी और वहां से ट्रेनें जाएंगी। और जब दंगे शुरू हुए तो ट्रेनों में लोग भर के नहीं आए, बल्कि लोगों की लाशें आती थी। तो ये थी त्रासदी, जो मुस्लिम लीग के जिद के द्वारा, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग अंग्रेजों ने मानी, उसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ। ठीक है। अब हुआ क्या था, लोगों के पास क्या था, सबसे पहले कुछ लोग गरीब थे, वो पैदल चल रहे थे, उनके पास साधन नहीं थे। कुछ लोग बैलगाड़ी ट्रक से सीमा पार कर रहे थे। कहीं कहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके परिवार ही बिछड़ गए थे। और क्या था, बच्चे खो गए थे, इतनी बड़ी भीड़ थी। ठीक है। और उनके बच्चे फिर उन्हें नहीं मिले, और सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। सबसे बुरी स्थिति जो है महिलाओं और बच्चों की थी, और विभाजन का सबसे दर्दनाक असर इन दोनों पर ही पड़ा। किस पर, महिलाओं पर और बच्चों पर। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया। ठीक है। और महिलाओं की जबरन शादी कर दी गई। जो महिलाएं थी, जो हिंदू महिलाएं थी, उनको शादी करके मुस्लिम बना दिया गया। मुस्लिम महिलाएं थी, जबरन उनका अपहरण करके, ठीक है, उनके साथ रेप जैसे घटनाओं की कोशिश इसमें की गई। और कई लोगों ने जब ये देखा कि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उन परिवारों ने उन महिलाओं को जहर देकर ही मार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ भी यही होना है, तुम्हारा अपहरण होना है, जबरन किसी के साथ शादी होनी है। ठीक है। तो तुम्हारा शारीरिक शोषण होना है। उसने कहा कि इससे बढ़िया तो मर जाओ। तो इज्जत बचाने के नाम पर अपनी बेटियों को क्या कर दिया, मार दिया। ये है इतिहास का काला सच, जो भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है। अब जो पुनर्वास हुआ, सरकार ने सबसे पहले क्या किया, शरणार्थी शिविर बनाए। शरणार्थी शिविर में इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, और सरकारी जमीनें इनको खाली करके लोगों को दी गई, ताकि वह अपने परिवारों को बसा सके, जो परिवार बचे हैं। ये था पुनर्वास। लेकिन ये क्या था, बहुत आसान नहीं था, क्योंकि बंटवारा ही योजनाबद्ध नहीं था। बंटवारा योजनाबद्ध नहीं था, इसलिए पुनर्वास की प्रक्रिया भी बहुत कठिन हो गई थी कि कितने लोग आएंगे, कितनों का पुनर्वास करें, दोबारा बसाएं उनको, और कितने जिंदगी जो है हम शुरू करें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरकार ने कुछ कार्य भी किया, पुनर्वास का कार्य। तो ये था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया, मांग की गई 1940 लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब ये मांग रखी गई, इसे अंग्रेजों ने मान लिया, और बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से क्या कर दिया गया,
लागू कर दिया गया कि भारत दो अधिराज्यों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। तो ये था इतिहास का सबसे अनियोजित बंटवारा। और अंग्रेजों ने एक रेडक्लिफ भेजे थे, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रेडक्लिफ, ठीक है। उनको भेजा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करो, यानी कि बॉर्डर बनाओ। लेकिन वो भी जल्दीबाजी में बॉर्डर बना दिए, वो गए थोड़ी कहीं। उन्होंने बिना किसी व्यक्ति को जाने, बिना किसी से बात किए लाइन खींच दी मानचित्र पर और कहा कि ये क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रेखा। और ये खींचने में भी क्या हुई, बहुत जल्दीबाजी हुई, जिस कारण जो है क्या हुआ था, ये विभीषिका जो है देशों को झेलनी पड़ी। तो उस समय सबसे बड़ी एक भूमिका थी, वो है महात्मा गांधी की भूमिका। क्योंकि आजादी के बाद महात्मा गांधी ही एक ऐसे नेता थे जो क्या कर सकते थे, मुस्लिम लीग को मनाने की सामर्थ्य रखते थे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी थी, उसकी विचारधारा और मुस्लिम लीग की विचारधारा दोनों अलग थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके खिलाफ थी, किसके, बंटवारे की। और मुस्लिम लीग बंटवारे के पक्ष में था, वो चाहता था कि भारत बटे। तो एक पहल की थी किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। रोकने के लिए उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की, उन्होंने उपवास भी किया और ये भी समझाया कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, लेकिन इनकी बात भी नहीं मानी गई। तो कंक्लूजन ये है कि हालात इतने खराब थे कि महात्मा गांधी भी इसको नहीं रोक पाए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत ने क्या रखी थी, विभाजन की नींव रखी थी देश की। अनियोजित बंटवारे ने इसे क्या कर दिया, और भी खतरनाक बनाया था। लाखों लोगों की जिंदगी में क्या था, बिखराव था। और ये धर्म के नाम पर जो ये बंटवारा था, इसने कहीं ना कहीं क्या लाया था, विनाश लाया था। और एकता और शांति के लिए क्या जरूरी है, समझ जरूरी है। एकता और शांति के लिए जो है जिद आवश्यक नहीं है, जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत की जिद मोहम्मद अली जिन्ना ने पकड़ ली थी। तो ये भारत विभाजन के बाद जो दर्द है, उसकी एक छोटी सी जो है एक कहानी थी। उसके बाद भारत सही हुआ, और क्या हुआ, भारत जब सही हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ नए नए सिरे से जो है विकास किए गए, अन्य चीजें की गई, उसको कल बताएंगे, ठीक है।